हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पंजाब में जो है असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि एएलएम की जो 32 उनवासी पदों पर वैकेंसी आई है, उसके जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसका जो फॉर्म आप घर बैठे कैसे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए, तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके जो आवेदन है जून 15 से स्टार्ट हो चुके हैं और जुलाई 7 2024 लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें जो 18 से 37 वर्ष के जो कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, 1/1/2024 के अनुसार आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें 10th पास आप जो होनी चाहिए विद पंजाबी लैंग्वेज, आपको जो 10th में आपके पास जो होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो अप्रेंटिस यहाँ पर जो करी होनी चाहिए लाइनमैन ट्रेड से, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिसके पश्चात ही आप जो इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट में बता देता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन, आप डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। गूगल में आपको सर्च कर लेना है www.sarkarijobhubs.com। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पर आने के बाद नीचे आ जाना है इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अपनी एक बार डिटेल वेरीफाई कर लेनी है। जब आप अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेंगे तो आपको जो अप्लाई ऑनलाइन के लिंक का जो क्लिक है ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके पश्चात जो आप जो है यहाँ पर अप्लाई पोर्टल पर जो आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो एड्रेस नंबर चूज करना होगा, जो कि है 317/2026। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आएंगे रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है साथियों। इसके बाद आपको जो यहाँ पर पोस्ट देखने को जो मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको जो अपना फादर नेम है वो फिलअप कर देना है और अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है। देन आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिलअप करनी है और यहाँ पर चेक बॉक्स पर जो क्लिक करेंगे और आपको जो सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। जिसके पश्चात आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर जो ओटीपी आएंगे, तो दोनों ओटीपी को यहाँ पर जो फिलअप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। आपको जो पॉपअप भी शो करा जाएगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो गया है, और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर शो करा जाए तो उसको आपको जो नोट डाउन जो है कर लेना। देन आपको जो ओके बटन जो दिख रहा है, इस ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपका जो फॉर्म है ओपन होकर आएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले आपका जो नाम और जो पोस्ट है वो आपको जो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इस सबसे पहले डे सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद अपना जो ईयर है, बर्थ ईयर, वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना साथियों। इसके बाद आपसे जो है यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में पूछ मांगा जाएगा। तो आपका जो फोटो है वो रहेगा 150x200 पिक्सल, और जो साइज रहेगा वो आपका 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। साथ ही जो फॉर्मेट रहेगा वो ओनली जेपीजे फॉर्मेट में ही अपलोड मांगा गया, तो जेपीजे फॉर्मेट ही आपको जो रखना है। अगर आपको जो फोटो बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा दूसरी वेबसाइट का, तो वहाँ से आप जो अपना फोटो होगा बना सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको जो चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो जो सेलेक्ट कर लेना है, और जब आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो अपलोड फोटो पर जो क्लिक करेंगे तो आपको जो फोटो सक्सेसफुली जो है अपलोड हो जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट स्टेट, तो आपको जो यहाँ पर अपना स्टेट है वो चूज कर लेना कि किस स्टेट से आप जो आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने फादर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी। तो आपको ये फादर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद अपने फादर का जो स्टेट है, होम स्टेट है, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अगर आप जो है पंजाब से हैं तो यस करेंगे और अपनी कैटेगरी यहाँ पर चूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आप आउटसाइड पंजाब है तो अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ जो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, तो आपको जो यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेना साथियों। इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो बता देना कि आप मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर हम अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो सिग्नेचर भी यहाँ पर जो डायमेंशन यहाँ पर बताई गई सेम वही सिग्नेचर आपको जो साइज में सिग्नेचर आपको जो अपलोड करने होंगे। जिसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड सिग्नेचर पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पता चला कि मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको जो है इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप जो एक्स सर्विसमैन है, अगर आप ऊपर आपने यस किया था तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। अगर नहीं किया तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डिसेबल आपको जो देखने को जो मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स पर्सन का, अगर आप हैं स्पोर्ट्स पर्सन तो इसकी ये जो जानकारी आपको फिलअप करनी है, नहीं तो इसको आपको जो छोड़ देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो अभी रेगुलर एम्प्लॉय हैं PSPCL में, अगर है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी आपको फिलअप करनी है, नहीं तो सिंपल आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देना है पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पर मांगी गई है। अगर नहीं तो सिंपल नो पर सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे पूछा जा रहा है कि आप जो एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट PSU बैंक में, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल इसमें नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको जो पंजाबी नॉलेज है तो इसमें आपको जो है यस कर देना है, क्योंकि ये मैंडेटरी यहाँ पर जो मांगी गई है।
10th में आपके पास जो पंजाबी है तो ही आप इसके लिए जो एलिजिबल होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे, विलेज, टाउन, सिटी वो फिलअप करेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड फिलअप कर देना। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो अब आपको जो चेक बॉक्स को क्लिक करना है, तो आपको जो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो दे सकते हैं। ये तो सिंपली आप यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल जो दिख रही है, इसमें सबसे पहले आपकी 10th की जो जानकारी वो मांगी गई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रांच या फिर सब्जेक्ट है आपके जो कोर्स के, वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर बोर्ड है, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो फिलअप करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और कितने नंबर आपने प्राप्त किए वो फिलअप करेंगे और टोटल कितने नंबर थे तो यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो आपको जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको लाइनमैन ट्रेड का जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी फिलअप करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर जो है बोर्ड में आप जो एलसीबीटी जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या था, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं और टोटल कितने में से किए हैं वो जानकारी फिलअप करेंगे। नीचे आएंगे, चेक बॉक्स पर जो क्लिक करेंगे, दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जो आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव एंड प्रीव्यू, इस पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन एक बार जो वेरीफाई कर लेनी है। अगर कोई गलती है तो आप अपने फॉर्म को अभी भी जो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद आप अपने फॉर्म को जो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रीव्यू को एक बार आपको जो जरूर देख लेना। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके जो फॉर्म का जो यहाँ पर पेमेंट है गेटवे वो उसके लिए आ जाए, पेमेंट के लिए आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो पे फीस पर जो क्लिक कर देना, जिसके बाद यहाँ पर आपको जो रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर, जहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है वो आप जो कर पाएंगे साथियों। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको सीधा यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन देखने को जो मिल जाएगा। यहाँ पर जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है ये इनेबल हो जाएगा, तो आपको अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो ले लेना साथियों। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है अब पूरी तरह से जो सबमिट हो चुका है। हम फीस पेमेंट इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको सिर्फ एक डेमो के लिए फॉर्म फिलअप करके जो दिखा रहे थे, तो आपको जो है यहाँ पर अपना फॉर्म को फीस पेमेंट करके अपना प्रिंट आउट ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो है पंजाब बिजली विभाग में जो असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि एएलएम के 3289 पद और वैकेंसी आई है, उसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा जो फॉर्म फिलअप वीडियो के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करना है भूले, साथ ही आपको जो है वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लेना sarkarijobhouse.com, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।